नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। समय रहते इस पर अगर रोक नहीं लगी तो खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह के इससे जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट का सख्त फैसला सामने आया है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर यह जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का सख्त आदेश जारी किया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बढ़ते मामले और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों मुद्दे तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट का सख्त रुख अब क्यों देखने को मिल रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मामले तो बहुत पहले से देखे जा रहे हैं और तेजी से लगातार सामने भी आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट अब इस तरह से अचानक से इस पर सख्त रुख अपना रही है। देखिए, जजेस बहुत ही अवेयर होते हैं। समाज और भविष्य को परखने की उनमें क्षमता भी होती है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों पूरे यूरोप के अंदर माइग्रेशन को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। किस तरीके से डेमोग्राफी के चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा देश संकट में आ जाता है, वो भली भांति जान भी रहे हैं। अखबार देखते हैं, टेलीविजन पढ़ते हैं, सारी चीजें उनके आंखों के सामने होती है। यूरोप में क्या हो रहा है? लंदन तो लगता ही नहीं है कि लंदन को लगता है कि वो इस्लामाबाद बनता चला जा रहा है उसका कुछ इलाका। फ्रांस में देखिए वही। आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जहां इंसानों को अलग अलग किस्म के अधिकार मिले हुए हैं। आप उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हो उस समाज के चरित्र को बदलने में। मतलब आपकी जो अच्छाई है वही आपके लिए बड़ा एक घातक चीज होता चला जा रहा है। आप वहां अधिकार सुनिश्चित करते हो। बताइए, वोट पकड़ते चले आते हैं, घुस जाते हैं और कहते भाई हम साले में। और वहां के कानून इतने लिबरल है कि भाई इंसान है, जीने का हक है, उसका भी अधिकार है, अब वहीं पर रह जाता है। और वहां आप जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करो, संख्या बढ़ जाए, तो फिर कहो कि भाई हम तो शरीयत लगाएंगे। तो ये सारी चीजें होगी। इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। और जहां जहां डेमोग्राफी जो हो वो चेंज होता है, बहुत सारे कंट्रीज हैं अफ्रीका में, इवन एशिया के अंदर, लैटिन अमेरिका में, इट हैज लेड टू सिविल वॉर। सिविल वॉर अफ्रीका में आप आए दिन देखते हैं कि भाई क्रिश्चियन, उसके ऊपर हमला हो गया, क्रिश्चियन ने अटैक कर दिया, वो अटैक हो गया। ये यही चल रहा है। क्यों? संख्या बढ़ता चला जाएगा तो फिर वो कब्जा करने की वजह से। देखिए, आप हिंदुस्तान के अंदर जब ये आंकड़े सामने आते हैं कि 800 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां हिंदू बिल्कुल खत्म सा हो गया है, मतलब ये हुआ कि वहां पे हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान के बॉर्डर से सटे हुए 300 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। बॉर्डर स्टेट, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है, बॉर्डर आपका अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह के लोग भी पैदा हो जाते हैं। ये सीए के अंदर ये जो
लड़के लोग जो जिस तरह का भाषण कर रहे थे कि चिकन नेक पे इतने सारे मुसलमान हैं, उस जगह को रोक दो तो अपने आप जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो हिंदुस्तान से कट के अलग हो जाएगा, अलग देश बन जाएगा। ये धर्मांतरण की वजह से ही आज हिंदुस्तान में अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ये किसी जमाने में ज्यादा दूर नहीं, 125 साल 150 साल पहले ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा था। हम घटते चले जा रहे हैं। तो ये जो आपने पूछा कि अचानक से हाई कोर्ट का क्या हुआ, थैंक गॉड सरकार में हिम्मत नहीं है, मोदी सरकार में भी हिम्मत नहीं है कि आप इस तरह का डिसीजन ले सके कि भाई जनसंख्या के ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर जो आंखों के सामने जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही है उसको सॉल्व करने की हिम्मत नहीं पड़ती जी। ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार को भी। तो इट्स अ ग्रेट रिलीफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो सीधे सीधे कह दिया कि खतरा है ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ये इसको रोकना पड़ेगा। और झारखंड का जो फैसला आया, क्या कहा गया, एक डैनियल दानिश करके जो है उन्होंने पीआईएल डाला कि भाई माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज आ रहे हैं, प्यार का झांसा देते हैं, आदिवासी लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में बिछाते हैं और उसके बाद उसे शादी कर लेते हैं और उसके बाद धीरे 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 जमीन और ये सब हड़पना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो देश के लोग नहीं हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं और सरकारें, राज्य सरकार, जैसे ममता बनर्जी की सरकार हुई, आरजेडी की सरकार हुई, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुई, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तथाकथित जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इन लोगों को बकायदा खातिरदारी करके उनका बनवाना है, पूरा एक रैकेट है। ढाका में लोग वहां एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनके रिश्ते जो है हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं खूब। अब ये क्यों करते हैं? शादी करके क्या कर लेते हैं? जमीन लिखवा लेते हैं। जमीन अपने हिसाब से कर लिया, लैंड जिहाद इसी को कहा जा रहा है। लैंड जिहाद वर्ड इस्तेमाल किया गया पीआईएल के अंदर, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो ये टेक्निक बंगाल से, ममता बनर्जी के बंगाल से आया है। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वहां से लोगों को भेजा गया, यहां कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी चोर उचक्के बैठे हुए हैं, उनको आने दिया जाता है। एक रैकेट पूरा बना हुआ है। अब वो यहां आते हैं तो क्या करते हैं, तो उनका इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बन गया। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको दिखाना है कि भाई आप यहाँ के हैं, बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है। तो यहाँ की लड़कियों से शादी से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जमीन। तो बंगाल में लोग बताते हैं कि वहां 1 फीट बाय 1 फीट जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं। 1 फीट बाय 1 फीट। ये तो नहीं लिखा हुआ है ना भाई कितना जमीन होना चाहिए। वो जमीन रजिस्ट्री अपने नाम से का, जमीन का कागज हो गया, फिर दनादन सब कुछ मिलते रहे। आप तो 6 महीना 7 महीना ये लोग बंगाल में रहा, फिर वहां से निकलेंगे सारे लोग। तो बेंगलोर भी जाएंगे, तो मुंबई भी चले जाएंगे, दिल्ली भी आ जाएंगे, अमृतसर चले जाएंगे। सरकार उसके रोक ठोक, कानूनी उसके पास जमीन है, सब कुछ है, आप कैसे आप उसको तय। और इसीलिए जब सीए होता है तो ये पूरा गैंग जो है वो अपोजिशन में खड़ा हो जाता है। स्पेशली ममता बनर्जी तो छाती सारे लोग क्योंकि वोट बैंक बन जाते हैं। ये कहा जाता है भाई एनआरसी लगाएंगे, तो एनआरसी में तो बताना पड़ेगा कि जमीन है तो कोई बात नहीं, पर जमीन खरीदे क्यों? तुम्हारे पिता कहां के हैं, दादा कहां के हैं, कागज दिखाओ। तो उसका सारे लोग विरोध करने लग जाएंगे। मतलब राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। 2 हाईकोर्ट।
तो कहने का मतलब ये है कि अब जजेस को भी ये लगने लग गया है कि ये बातें सिर्फ कहने सुनाने की नहीं रही, इसलिए अब खुलकर इस मुद्दे पर फैसला सुनाने लगे। अब ये टाइम आ गया है कि वी मस्ट एक्ट। ये अब तक जो है आप उठाओगे कहानी कि भाई ये है वो है ये, तो 4 आर्टिकल आ जाएगा। तो जजेस भी जो है वो इस तरह के मुद्दे आते थे तो कि उसका दूसरा पहलू देख करके जो मीडिया में प्रचार प्रसार किया जाता था। अब क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह ये देखा जा रहा है। भाई आप सड़क पे नहीं चलते क्या? जजेस तो थोड़ा से उम्र दराज होते हैं। ये जो शार्प डिफरेंस जो है समाज में वो हम लोग को नजर आ रहा है। तो जजेस जो है वो लोग तो हम लोग से भी सीनियर, हम लोग से भी ज्यादा जानकार लोग होते हैं। कि हम जिस शहर जिस मोहल्ले में रहते हैं, बचपन में हमने नहीं देखा कि भाई हमारे मोहल्ले में जो है वो दाढ़ी वाले घूम रहे हैं, पजामा वाले घूम रहे हैं, मुस्लिम है। लेकिन पहले इतना फर्क नजर नहीं आता था। जो कोई उम्र दराज हो गए मौलवी साहब, वो अपने दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, जो अपने एक होता है कि एज हो जाता है प्लस 50 60, लोग जो है आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं तब ये सब काम करते हैं। लेकिन यंग लड़के लड़कियां, इसमें फर्क नहीं नजर आता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आजकल आप देखिए किस तरह का कट्टरता घुस गया है। आपको 10 साल के 11 साल के बच्चे जो है वो अपने आप को नमाजी बताएंगे, रील्स बनता है एक से, और उसके बाद आप 25 से 30 साल की उम्र में भी लोगों को आप देखेंगे कि भाई वही जो वेशभूषा जो है वो न दाढ़ी बनाना है न कुछ करना, वो उस तरह का समाज में बदलाव आ रहा है। दुनिया जा रही है कि भाई लिबरेशन की ओर, और ये लड़ रहे हैं कि भाई हमको हिजाब ही चाहिए। हिजाब पहनने में कोई उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन स्कूल में आप जाएं हिजाब पहन के, आप इस चीज के लिए लड़ाई लड़ें। और ये कांग्रेस वाले और उसके तमाम चट्टे बट्टे इंडी गठबंधन, नहीं 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 नहीं, वो उनका अधिकार है। भाई अधिकार है तो कल आर्मी में भी लोग हिजाब पहनेंगे, सबका अपना ड्रेस कोड होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड बिगिनिंग। अभी 2 हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, आगे आगे आप देखिएगा कि धीरे धीरे, सरकार में तो दम नहीं है ये सब चीजों के ऊपर एक्शन लेने का, ये कोर्ट के माध्यम से ही ये बदलाव अब जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अब ये दोनों ही मामले देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। राज्य सरकारें ध्यान नहीं दे रही, जिसके बाद कोर्ट को इस पर सख्त फैसला लेना पड़ा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट के फैसले पर सरकार कब तक एक्शन लेती है या फिर लेती भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल मैं आज के लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।